मित्रों, जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे। रात के 1:25, लेकिन आपकी सेवा में सदैव तत्पर। राष्ट्र के विकास के लिए मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानता हूँ। मैं यह चाहता हूँ मैं यह जानता हूँ कि यदि ब्रजेश पांडे कार्य नहीं करेंगे तो यह देश आगे नहीं जाएगा। मैं सारी जिम्मेदारी स्वयं अकेले लेकर के चलता हूँ। इसी कड़ी में सबसे पहले मैं सुबोध जी और उनके भाई साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। सुबोध जी ने एक लड़के को मोटिवेट किया है, उनके भाई हैं, भाई साहब को बताया कि भाई ब्रजेश पांडे नाम के एक सर हैं जो एक चैनल चलाते हैं। आज मैं आपको एसओसी 222 और एसओसी 223 जो पेपर बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिला, सुबोध जी और हमारे एक वैभव ठाकरे पाटिल साहब हैं, अथक परिश्रम करके वीडियो लेकर के आए। सबसे पहले आप एक कमेंट पढ़ लीजिए क्या लिखा है। सर, फ्रॉम लास्ट 2 days आई वॉज टेलिंग टू माई यंगर ब्रदर टू सी योर वीडियो. He did not watch it, but today first time he saw and went for exam. Now he is saying that video was so much working. Now he is asking about your next video of SOC. देख रहे हैं, यह आप सबका प्यार है, आप सबका सम्मान है और ईश्वर की कृपा है कि ये खींच लाता है। और सुबोध जी का एक लाइन और, मुझे यही चीज़ें तो रात को 1:30 बजे मैं उठ करके वीडियो बना रहा हूँ, क्या ज़रूरत है, मैं सो सकता हूँ। एसओसी का पेपर नहीं मिला है, 2 साल से मैं वीडियो पेपर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ढूंढ करके वैभव जी लेकर के आए, बोले सर मिल गया है वीडियो। 2008 का वीडियो और 2018 का वीडियो है हमारे पास, पेपर है, क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा। सर, जो आप हम स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं उसके लिए हम आपको करोड़ों बार शुक्रिया कहते हैं। मित्रों, आप सबका प्रेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं पेपर के साथ। जैसे मैंने इनको, अच्छा, SYBA का SOC 2 to 3 का वीडियो बन चुका है, मैं आपको इसी वीडियो के लिंक में दे रहा हूँ। मैंने एक शब्द इनसे मांगा भाई साहब से, इन्होंने तुरंत मुझे, मैं सोचा जब क्वेश्चन पेपर नहीं तो लाइए मैं इंडेक्स से ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे करके ख़त्म करता हूँ। बोले ठीक है सर, मैं लेकर के आता हूँ। SOC 2 to 2 का है। अब इसकी ज़रूरत ही क्या है, अब तो मिल गया ना। SOC 2 to 3, SOC 2 to 2 का क्वेश्चन पेपर ही मिल गया है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस क्या है और उसके बाद फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं। SOC 2 to 2 मतलब 222, सामाजिक परिवर्तन प्रक्रिया व घटक, पुस्तक 1। अच्छा, बुक सब्जेक्ट का नाम क्या है? सामाजिक परिवर्तन आने समाज में चलने वाली परिवर्तन और चढ़वड़ जो हो रहा है उसके बारे में ये पूरी बुक है। सोशियोलॉजी 222। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है? औद्योगिकरण सामाजिक परिवर्तन होता है, शहरीकरण से होता है, आधुनिकीकरण से होता है। ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं? सामाजिक व्यवस्था की विशेषता क्या है? भारतीय सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ भारत में, और विकसित और विकासशील देश में परिवर्तन कैसे होते हैं या कैसे होने चाहिए। पुस्तक 2, ब्रिटिश की पूर्व का भारत, परिवर्तन से आर्थिक परिणाम क्या हुए, परिवर्तन से कौटुंबिक परिणाम और सामाजिक परिणाम। सामाजिक चळवळ मानसिकाय 200% लिख दूँ क्या इसके सामने? सामाजिक चळवळ का मतलब क्या होता है? एग्जाम में आता है। अभी मैं क्वेश्चन पेपर नहीं देखा हूँ। आगे चलते हैं। ब्रिटिश भारतात आलेल्या चळवळीची माहिती, सुधारणावाद चळवळी, राजकीय चळवळी आणि धर्म सुधारण्याचे प्रयत्न। नोट कर लेना कहीं 100%। महात्मा गांधीची चळवळ आणि स्त्रियां, हरिजन व शेतकरी, इनके बारे में क्या हुआ, ये भाग 2 का पार्ट है। अगला है और लास्ट है सामाजिक चळवळी घटक 1, अस्पृश्यता निवारण कैसे हुई, डॉक्टर बाबा साहेब, इनकी क्या चळवळ थी। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कौन सा बुक है ये? अस्पृश्यता निवारण, दलित और शेतकरी व कामगार। स्वातंत्र्योत्तर काळातील दलितांची चळवळी, स्वतंत्रता के बाद दलित भाइयों के साथ कैसे क्या व्यवस्था हुई। स्वातंत्र पूर्व, स्वतंत्रता के पहले शेतकरी की क्या, देखो यहाँ दो चळवळी है, एक अस्पृश्यता की है और एक शेतकरी व कामगार। तो जो भाग 2 है वो कामगार और शेतकरी का 100%। 2 क्वेश्चन शेतकरी का आएगा, 1 क्वेश्चन कम से कम कामगार का, और दलितांचा चळवळ में कम से कम 3 क्वेश्चन आएगा, चाहे वो बाबा साहेब को लेकर पूछ दे, चाहे अस्पृश्यता निवारण का पूछ दे, चाहे स्वतंत्रता के बाद दलितों के साथ क्या हुआ वो पूछ दे। ये मत देखना पहले मैं SOC 222 देख करके फटाक से वीडियो बंद कर दूँ, नहीं। SOC 222 चलेगा, फिर SOC 2 to 3 चलेगा, फिर SOC 2 बताऊँगा,
ताकि आप पूरा वीडियो आराम से देखें। और वीडियो मेरा डाउनलोड आप कर लीजिए और बाजू में टेक्स्ट बुक रखिए, टिक मारते चलिए। मेरी आवाज़ पर्याप्त अच्छी है। इस वीडियो के लिंक में, मतलब डिटेल सेक्शन में 4-5 वीडियो के लिंक दे रहा हूँ। उसमें लास्ट ईयर के एसओसी 223 का है। मैंने पिछली बार बताया जिस तरह से परिवार में भिन्न भिन्न तरह के सदस्य होते हैं, जिस तरह एक ही कुएं में भिन्न भिन्न जातियाँ रहती हैं। आपका मछली रहती है, कल मैं तुंगारेश्वर गया था, मछली बहुत बड़ी थी, मेंढक थे और उसमें अपने कछुआ जी थे। तो हर तरह की जातियाँ रहती हैं और सबका रहना आवश्यक है। इसी तरह समाज में सभी जाति धर्म के लोगों का रहना आवश्यक है, वो मूलभूत घटक है। एक भाई छोटा होता है, एक भाई बड़ा होता है, एक भाई अच्छा कार्य करता है, कोई भाई कुछ कार्य नहीं करता, घर की खेती बाड़ी देखता है। तो क्या करेंगे, कोई छोटा बड़ा थोड़ी हो गया। धर्म कार्य करने से थोड़ी छोटा बड़ा होता, उसकी महानता है। तो उसको कभी छोटा बड़ा जाति धर्म को न समझा जाए, उसको समाज की आवश्यकता समझकर स्वीकार किया जाए। और सभी छोटे भाई बहनों से मैं कहता हूँ, सभी मिलजुल कर, हाथ की पांचों उंगलियाँ थोड़ी बराबर होती हैं। क्या अंगूठा छोटा है तो उसको निकाल दिया जाए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्या मझली उंगली बड़ी है तो क्या वही मेन मानी जाए, कभी नहीं। समाज के सभी घटकों को हम मूलभूत मेन मानते हैं और सभी का सम्मान करते हैं। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। खालिल पैकी गोड़ते ही 4 उप प्रश्न सोडवा। औद्योगिकीकरणाचे फायदे। औद्योगिकीकरण से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। नागरिकीकरणाचा प्रक्रियेतून कोणते बदल, नागरिकीकरण से क्या क्या बदलाव आता है समाज में, वो लिखिए। शिक्षावृत्तीच्या विविध कारणे, शिक्षावृत्ति का कारण लिख दीजिए। मानवीय जीवनावर भौतिक पर्यावरणाचा परिणाम कसा होता है। हमारे जीवन पर भाई भौतिक पर्यावरण का परिणाम कैसा, एक मतलब 100% पड़ता है। थोड़क्यात ले कि इसलिए लिख दिया कि पता चला आपने कोई निबंध न लिख दें, ऐसा न लिख दें। 5 ही मार्क का है ना। समाज सेवा ही संकल्पना स्पष्ट करें। समाज सेवा एक्चुअल में क्या है और कैसी होनी चाहिए और किसको किसको करनी चाहिए, वो चीज़ें बुक में दिया गया, लिख दिया। अगला है नवीन शिक्षण व्यवस्थेची महत्ता। एक पुरानी शिक्षण व्यवस्था है, नवीन शिक्षण व्यवस्था। आप जानते हैं शिक्षण व्यवस्था अंग्रेज आए तो गड़बड़ कर दी। पहले हमारे यहाँ वेद पढ़ाया जाता था, संस्कृत का पठन पाठन होता है। अब तो चौथी पाँचवीं के बाद बोलते हैं अंग्रेजी पढ़ो। ये क्या चल रहा है। अरे भाई, हमें अपनी चीज़ तो मराठी भाषा से ही बच्चों का पीछा छुड़वा देते हैं, संस्कृत भाषा से पीछा छुड़वा देते हैं, हिंदी भाषा से पीछा छुड़वाते हैं। क्यों, आखिर क्यों। हमें इस चीज़ पर मित्रों सोचना पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को जागृत कर रहा हूँ। सार्क दक्षिण एशिया विषयी थोड़क्यात माहिती लिखो। सार्क सम्मेलन जो होता है, बहुत सारी कंट्रियाँ होती हैं। साउथ एशिया, SAARC, मुझे याद नहीं आ रहा है, SAARC, सार्क का फुल फॉर्म देख लीजिए। चीनमधील आधुनिकीकरणाची महत्त्वाची 4 क्षेत्र लिखा। उन्होंने आधुनिकीकरण जो मॉडर्नाइजेशन किया है, उनके 4 क्षेत्र कौन से वो लिखो। बलुतेदारी पद्धतीचे दोष, ये लिख दीजिए। गिऱ्हाईक संस्कृतीचा उदय कसा झाला, ये लिखो। कामाचे क्षेत्र आणि घर यामध्ये अंतर का निर्माण झाला। काम के क्षेत्र में और घर में अंतर निर्माण कैसे हुआ, ये कैसा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, चौथा पढ़ेंगे। स्वयं रोजगार योजना असफल का ठहरी। भाई कोई योजना आई थी, ये अब तो स्वयं रोजगार योजना लोग कर कर के करोड़ों अरबों छाप रहे हैं। तब उस समय क्या कमियां हो गई तो वो देख लीजिए। और अब लोग कैसे कमा रहे हैं। डाउसन आणि गेटिस यानी सांगितलेली सामाजिक, अच्छा स्वयं रोजगार इम्पॉर्टंट थोड़ा है। डाउसन आणि गेटिस यांनी सांगितले की सामाजिक चळवळी टप्पे स्पष्ट करा। कौन कौन से टप्पे हैं ना, ये टप्पे टप्पे ये आपको पढ़ के जाना है। देशीवाद एग्जाम में पक्का आता है, उसका मतलब क्या है। हिंदूची व हरिजनांची जबाबदारी याविषयी गांधीजीची थोड़ा विचार। गांधी जी भाई बड़े समाज सुधारक थे। गांधी जी का मैं सब प्रबल समर्थक हूँ। उन्होंने बेचारे ने जो बन पड़ा कैसा भी संभालने का बहुत प्रयास किए, चाहे वो नेहरू जी की तरफ हो, चाहे वल्लभ भाई साहब की तरफ हो। उन्होंने बेचारे बीच में पिसते थे वो अकेले। क्या करें, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे, इसलिए मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। राष्ट्र के लिए उन्होंने जान दी थी, इसके आगे और मैं क्या कहूँ। उनके विचार लिखिए। हिंदू और हरिजनों की जवाब, उन्होंने देखो, उन्होंने कहा भैया देश को लेकर के आपकी जवाबदारी कुछ है और आपको काम करना पड़ेगा। आप इस तरह भाग नहीं सकते जवाबदारियों से। सोशियोलॉजी 222 2018, ये है आपका पेपर। टिकट पेपर जो बीच में नहीं होता अक्टूबर नवंबर में, वो पेपर है। आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद वैभव ठाकरे पाटिल साहब, आपने रात को ये सब उपलब्ध कराया मेरे लिए। अस्पृश्यांसाठीचे महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे, इनका भैया क्या कार्य है वो अवश्य लिखें आप। अस्पृश्य के लिए 1 से 2 क्वेश्चन 100% आता है, दलित के लिए 2 क्वेश्चन कम से कम आता ही आता है। हिंदी गोलमेज परिषदेत डॉक्टर बाबासाहेब यांनी केलेल्या 8 मागण्यांपैकी कोणत्याही 5
मांगनी, उन्होंने गोलमेज परिषद में 8 मांगनी की थी, कोई 5 मांगनी लिख दो यार, आप अच्छे स्टूडेंट हो। और सब रटो, लिखने के लिए थोड़ी पढ़ना मेरे भाई, अरे नॉलेज रखो, फ्यूचर में जाओगे आईएएस की एग्जाम बैठोगे तो क्या लिखोगे यूपीएससी एमपीएससी में। हाँ, बच्चे पूछेंगे पिताजी गोलमेज में बाबा साहब ने क्या बोला था, कौन सी मांगनी, क्या बताओगे, बोलोगे बुक रेफर करो, गूगल देखो कि ब्रजेश पांडे की वीडियो देखो। एनीवे कम टू द पॉइंट, भारतीय दलित पाथरचे कोणत्या प्रमुख मागण्या होती, दलित पाथरचे उनका क्या मागणी थी, जैसे बाबा साहब की मागणी थी लिखो। ब्रिटिशांविरुद्ध महाराष्ट्रातील उठावाविषयी माहिती सविस्तर, ब्रिटिशों विरुद्ध में हमारे इस प्रदेश से क्या व्यवस्था की गई वो लिखिए। महाराष्ट्र 1957 से 65 या काळात कोणती सुधारणा, स्वतंत्रता के बाद अपने महाराष्ट्र में कौन कौन सुधारता हुई। ये रहा मित्रों एसओसी 222 का पेपर। रुकिए, थांबा थांबा, बहुत सारी चीज़ें भी लेकर के आया हूँ। चलिए एसओसी 222 ही बता देता हूँ, भले जिसको भगना है भग जाएगा। वीडियो के नीचे कमेंट करिए, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद। चलिए 2008 का पेपर मई का पेपर है, आप घबराना मत सर, ये 2008 क्यों बता रहे, रुको भाई जरा सुन के जाओ। हाँ, अमृता गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, पिछले साल का पेपर उन्हीं की प्रयास से संभव हो सका। आज मैं वीडियो रेफर करने लगा, मुझे देखा है पिछले वर्ष में मुझे 222 का पेपर नहीं मिला था, 223, लेकिन उन्होंने इंडेक्स का पेज भेज करके बहुत सारे बच्चों की सहायता की थी। मित्रों हमारा वीडियो इस समय 30 लाख लोगों ने विजिट कर लिया है, देख लिया है, और यह आप सबका प्रेम है। 3 बिलियन। आगे बढ़ते हैं, इन सब पर अगर आप पढ़ के जाते हैं कम से कम 5 इसमें से बार भी आएगा। औद्योगिक कामगार क्या होता है, वसाहतवाद क्या होता है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, ठीक है। जैसे अंगूठा अगर बोल दे बीच वाली उंगली, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, बहुत बड़ा है। जो छोटी वाली उंगली हो बोले नहीं भाई मैं अंगूठा कहीं नहीं जाऊंगा, वो ज़्यादा मुझसे मोटा तगड़ा है, हाँ वो खाया पिया व्यक्ति है, मैं उसके हैं। कारागिरांचे संघ व्यक्ती विघटन पुणे में क्या करार हुआ आणि प्रति मागण्या काय आहे। यहाँ भले 5 लिखा है 10 मार्क है, ऐसे मतलब नहीं, यही क्वेश्चन रहेगा, हो सकता 5 मार्क में पहुंचते। सामाजिक परिवर्तनाला होणाऱ्या विरोधांची कारणे कोणती ते लिहा। सामाजिक परिवर्तन में होने वाले विरोध की, होणाऱ्या विरोधांची कारणे, विरोध के कारण क्या होते हैं भैया, तो लिखो। लोकशाही प्रणाली महत्वाची 4 उद्दिष्ट, लोकशाही प्रणाली में स्थलांतराचे 2 सिद्धांत, किस सिद्धांत से स्थलांतर होता है, परंपरागत जाति संस्थेची प्रमुख वैशिष्ट्य। ये तो यार जाति वाले तो बहुत मार खाएंगे, क्यों, जाने दो, छोड़ो। इंग्रजी राजवटीत शेतीच्या ऱ्हास होण्याची कारणे सांगा। इंग्रजी राजवटीत खेती का ह्रास क्यों हुआ बताओ। एका गांव एक पाणवठा चळवळीचे उद्दिष्ट क्या था भाई, वो लिख दो। महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदेच्या सामाजिक कार्याची माहिती, आपने देखा ना 2008 में सेम क्वेश्चन पूछा था। यहाँ कितने मार्क पूछा है, 6 मार्क में, और वहाँ कितने मार्क में पूछा है, 5 मार्क। तो दैट डजेंट मैटर, क्वेश्चन सेम रह सकता है, प्रश्न उत्तर की लेंथ, समय और नंबर अलग हो सकते। किसान सभेची महत्वाची कामे कोणती, ये जरूर पढ़ के जाना। क्या महत्व के काम थे, कौन सी बात हुई वो लिखो। आदिवासी चळवळीत आदिवासी ने काय दिले, आदिवासियों की जो चळवड़ी चली उनको, उनसे आदिवासियों को क्या मिला। अरे आदिवासियों को नेता सब खा जाते हैं भाई, सब तो नहीं कहूँगा, कुछ नेता तो नेता बनते हैं खा जाते हैं, बेचारे आदिवासी आदिवासी ही रह जाते हैं, उनके बच्चे आईएएस पीएस नहीं बन पाते हैं, और ये बेचारे अपना घर भर लेते हैं। सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ ही कैसे ऐसे होते हैं, वैसे अब सब जानकार हो गए हैं। मित्रों मैं एक नया कदम क्षेत्र में रख चुका हूँ, आपको जल्द ही पता चलेगा। ब्रजेश पांडे क्षेत्र में बदलाव के लिए एक नया कार्य कर रहे हैं, आप सभी का साथ चाहिए। विकसनशील देशातील दारिद्र्य निर्मूलन प्रयत्न स्पष्ट करा। दारिद्र्य निर्मूलन जो नियम है, अरे भाई आपको इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि हिस्ट्री सोशियोलॉजी है पढ़ लो और जाके एग्जाम में लिख देना ब्रजेश पांडे की वीडियो देखकर। मेरे भाई इसलिए पढ़ाया जा रहा, आप भी समाज को परिवर्तित करो, आप भी समाज को बदलो। हर एक व्यक्ति ब्रजेश पांडे, हर एक व्यक्ति समाज को बदलने की क्षमता रखता है। जिस तरह मैं बोला ना, यदि मैं नहीं जागूंगा, मैं नहीं कार्य करूंगा तो भारत सो जाएगा, भारत माता सोती नहीं, भारत माँ नहीं जग पाएंगे। भारत माँ कैसे कार्य करेंगे भाई अकेले, उनको हम जैसे पुत्र की आवश्यकता। आगे बढ़ते हैं। स्त्रियांच्या संदर्भात गांधी जी ने केले चळवळी, हमारे गांधी जी सबका ध्यान रखते थे, स्त्री पुरुष छोटा बड़ा। कामगार संघटना से प्रकार 100% पढ़ के जाओ, नहीं आता अगर केवळ कामगार संघटना पुस्तक तो भी लिख के आना। डॉक्टर बाबा आढाव यांचं सामाजिक कार्याची सविस्तर वर्णन,
यार डॉक्टर बाबा आढ़ाव, डॉक्टर बाबा साहेब और एक डॉक्टर बाबा साहेब, महर्षि रामजी शिंदे साहिब। मैं मित्रों इन महापुरुषों को बहुत सम्मान करता हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है ये ना होते ना तो भारत देश अपना पता नहीं क्या होता। भारत माता रोती होती थी बेचारी, उनको ऐसे पुत्र ना मिलते तो क्या होता। कोई बात नहीं, हम लोग भारत माँ के सभी सपनों को साकार करेंगे। अब चलिए हम कॉम 223 पर आते हैं। पहले 2008 का पेपर देख रहे हैं नहीं, 2008 का भले क्वेश्चन पेपर पैटर्न अलग रहा हो लेकिन सब्जेक्ट तो सारी व्यवस्थाएं तो वही। चलिए अब हम आते हैं 2008 के ही 223 में सोशियोलॉजी में, और फिर आ जाएंगे 2018 का एक पेपर दिखा देंगे और फिर आगे बात बढ़ते हैं। धर्म क्या है, विवाह क्या है, जात क्या है, सामाजिक वर्ग क्या है, स्थानांतरित क्षेत्र केंद्रीय। स्थानांतरित क्षेत्र 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है इसके। भटका हुआ विमुक्त जमाती इस बार आने वाला है, भटका विमुक्त जमाती आएगा। जाति विवाह धर्म आप जान ही रहे, पढ़कर रखिए। भारतातील नद्यांश वर्गीकरण लिया भाई, किस आधार पर किया गया। हिंदू धर्मातील कर्म सिद्धांत, ये तो आपको पता ही, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। हिंदू कौन है, हिमालय से हिंद महासागर के मध्य रहने वाला हर एक जीव हिंदू है, चाहे वह शेर है, चाहे बाघ है, चाहे कबूतर है, चाहे कोयल है, और चाहे जो व्यक्ति वह हिंदू है। हिमालय से हिंद महासागर के मध्य रहने वाले जीव को हिंदू। डॉक्टर केशव बड़ीराम हेडगेवार साहब की जीवनी में आज सुन रहा था, तब मुझे पता चला कि उन्होंने, वो कुछ नहीं है, कोई भी कहे कि मैं इस धर्म का, कोई धर्म नहीं भैया, हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदू है, ऐसा उन्होंने कहा। और यही शायद आपका प्रश्न भी करें। एक बार बुक अवश्य पढ़ें और देखें, और हो सके तो कमेंट करके मुझे पुनः बताने की कृपा करें। कुटुंब संस्थेची वैशिष्ट्य लिखो भाई। जाति व्यवस्थित आधुनिक काळात झालेले बदल स्पष्ट करा। आधुनिक काल में क्या हुआ जाति व्यवस्था में। सामाजिक वर्गाची वैशिष्ट्य, समाज को बांटा क्यों गया वो लिखिए। ताना भगत चळवळीची विषय, ताना भगत पढ़ के जाना। जातीची व्याख्या सांगून जातीची वैशिष्ट्य, देख रहे कि नहीं। जाति की व्याख्या करो, जाति की विशेषता। भाई जाति मैं पहले ही बता चुका, जातियों का होना ये विशेष बात है, अपने आप में अलग बात है। हर जगह ये चीज़ नहीं पाई जाती। केवल भारत देश ऐसा है जहाँ मिक्सचर, मतलब हर तरीके के लोग हैं और उनका एक दूसरे से सम्मान है बहुत। शहराची वैशिष्ट्य विशद करा आणि सहकाराचा अर्थ सांगून सहकारी चळवळीचे फायदे। तो सहकारी और सहकार से जरा इसको पढ़ लो भाई, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त कुटुंबाची व्याख्या, मैं भी कहूँगा कि आप भी संयुक्त कुटुंब में ही रहिए। जो आनंद है मित्रों ने, जो आनंद मैं देख रहा हूँ, मैं पा रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता, इसलिए संयुक्त कुटुंब में रहिए। और उसके गुण का भी वर्णन करिए और दोष का भी वर्णन करिए, ठीक है ना। इधर गुण है, इधर दोष है। 5 मतलब 4 लाइन, 5 लाइन। हिंदू धर्मातील आश्रम व्यवस्था आप जानते हैं कि अंत में वानप्रस्थ आश्रम लेना पड़ता है, वन में चले जाना होता है 60 वर्ष के बाद। जब श्री राम वन को जाने लगे तो माँ कौशल्या ने कहा कि भाई राजा को तो वन में जाना ही चाहिए। हाँ ये बात अलग है, 60 वर्ष पे ज़्यादा चाहिए चौथे पर, तो तुम अपने युवावस्था में ही जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। आश्रम व्यवस्था यही है, इसका सम्मान हमें करना चाहिए। और यदि आप वन में नहीं जा रहे हैं तो घर पर रहकर ही अपने आप को ये समझ लो कि आप वन में हैं। भारतात अनुसूचित जाति व इतर मागास वर्गात ओबीसी आर्थिक सामाजिक व राजकीय दृष्टात कोणते बदल झालेले आहेत वो लिखो। सरकार ने क्या क्या व्यवस्थाएं की वो लिखो। भारतीय खेड्यातील बलुतेदार पद्धतीचा, ये इंपॉर्टंट है, अर्थ सांगून बलुतेदार पद्धती वैशिष्ट्य स्पष्ट करा। चलिए आगे बढ़ते हैं वैभव जी। स्वराष्ट्रम त्वया हिंदुभूमे सुखम वर्धितो। आगे बढ़ते हैं। कभी पोएट ब्रजेश पांडे सर्च करना गूगल पे, यूट्यूब पे। आगे आते हैं SOC 223। इसी पेपर के लिए आप लोग कितना परेशान थे, अंत में हमें यह पेपर वैभव साहब ने उपलब्ध कराया, ईश्वर की कृपा से। कहते हैं सर ये इसमें मैंने कुछ किया नहीं, भगवान की कृपा और आपका प्रेम जो है पेपर खुद ढूंढ के ला लिया। आगे बढ़ते हैं। भारतातील प्राण्यांचे वर्गीकरण। अरे वाह, प्राणी की बात आ गई, इसका वर्गीकरण कैसे हुआ। अच्छा हाँ, हम लोग 223 में हैं। बौद्ध धर्मातील कोणतेही 5 अष्टांग सांगा। तरवाड़ संयुक्त कुटुंबावर थोडक्यात टिप्पणी। संयुक्त कुटुंब पहले पढ़िए, फिर उसमें कुछ एग्जाम्पल जो दिए गए, जैसे तरवाड़ है वो पढ़िए। विभक्त कुटुंब क्या है। अरे भाई जब संयुक्त पढ़ेंगे तो विभक्त नहीं पढ़ेंगे,
उसका भी तो दोष और ये करो, दोष ही ज़्यादा है, फायदा कम है। बहुपत्नी प्रचलित होण्याची कारणे थोडक्यात लिहा। बहुपत्नी, पहले राजा महाराजा बहुत पत्नियां रखते थे, लेकिन वो राजा महाराजा जिनको ज्ञान नहीं था। भगवान श्री राम जो विवाह हुआ माता सीता को, जब उनको मुंह दिखाई देनी हुई, तो हमारे यहाँ ऐसी लोक कथा प्रचलित, उनका हे सीते, मैं आपको सांसारिक वस्तु क्या दूंगा, मैं आपको यह वरदान देता हूँ या यह मुँह दिखाई देता हूँ कि मैं आज के बाद किसी और स्त्री की तरफ देखूंगा भी नहीं या विवाह नहीं करूंगा। आपके लिए इससे बड़ा मैं उपहार और क्या दे सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, प्राध्यापक, प्राचार्य, FM केसिंग यांनी केलेले आत्मसंबंधाचे वर्गीकरण थोडक्यात। सामाजिक गतिशीलतेचे अर्थ लिहून प्रकारांचे थोडक्यात वर्णन, भूमी सुधारणे परिणाम थोडक्यात लिखा, माडिया गोळांचे बदलत्या जीवनावर टिप लिहा, वर्ली आदिवासींच्या कुल संघटनावर माहिती। वर्ली में जो आदिवासी हैं या वर्ली टाइप के आदिवासी जो हैं उनके बारे में वर्णन करिए। क्वेश्चन 2 चलते क्वेश्चन 3 पर, फिर क्वेश्चन 4 भिल्ल आदिवासींचे बदलते जीवन, उनका भी जीवन बदल रहा है। खेड्याची प्रमुख 4 विशेषता, 5 विशेषता लिखिए। 5 लिखा है, मैं कहूँगा 8 लिखना कम से कम, 9 10 लिखना, ताकि 2 मार्क पर 1 मार्क दे। एग्जामिनर को खुश करिए, राइटिंग अच्छी लिखिए, ब्लू ब्लैक पेन पेंसिल का यूज करें और हेडिंग को अंडरलाइन करें और क्वेश्चन के जो विशेष पॉइंट्स हैं आंसर के उस पर अंडरलाइन करें। भूदान चळवळ यावर थोडक्यात लिखा। भूदान चळवळ क्या है भाई, वो लिखो। यजमानी व्यवस्था पहले बनती थी उसके बारे में लिखिए। हम 2 to 3 पढ़ रहे हैं। ग्रामीण धर्मांची वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा, किंवा ग्रामीण धर्माचे वेगवेगळेपण कोणत्या मुद्द्यावरून लिहा, कोणत्या मुद्द्यावरून स्पष्ट होते वो लिखो। ग्रामीण धर्मांची वैशिष्ट, भाई ग्राम में जो धर्म की विशेषता है, जो आनंद है, उसका आनंद कहीं नहीं है। मुझे ग्राम में जीवन बहुत पसंद है, जबकि मैं 98 से शहरी जीवन जी रहा हूँ। जिला परिषदेची कार्य लिखो और बताओ। जिला परिषद सदस्य आपके यहाँ आता है तो उसको बताओ, भैया तेरा काम क्या है, तुझे क्या करना है। अभी जनता सो नहीं, अभी जनता जाग गई, हमें ब्रिजेश पांडे जैसा लीडर मिल गया, उसके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। किंवा जिल्हा परिषदेच्या अधिकार क्षेत्रात कोणती कार्य समाविष्ट होतात, दोनों क्वेश्चन एक ही है। महाराष्ट्राची ऐतिहासिक पार्श्वभूमि, यार इसके बारे में तो 1000 पेज भी लिखोगे तो कम है। ऐतिहासिक पार्श्वभूमि, महाराष्ट्र का नाम न लिया जाए और इतिहास पढ़ लिया जाए, असंभव है। ग्राम विकासातील राडेगण सिद्धी अण्णा साहब का गांव, ये कोणते उपक्रम राबविण्यात आले, थोडक्यात लिहा। न्यूज में था उस समय जब ये पेपर हुआ था। सहकारी चळवळीने ग्रामीण महाराष्ट्रांच्या विकासाला कशी चालना दिली, सहकारी चळवळीने वो लिखो। ग्रामीण बेकारी कोणत्या कारणामुळे तीव्र, गांव में बेकारी क्यों होती है उसका भी कारण लिखिए। मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तब कमेंट करें और इस वीडियो को डिटेल से समझाइए। इंपॉर्टेंट वीडियो दिया हूँ उसको आप लोग देख लीजिए और अपना जीवन धन्य करें और मित्रों को जरूर भेजें, ताकि वो लोग क्या है ना, लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरा बेल आइकन जरूर क्लिक करें, नहीं तो मेरा वीडियो आपसे छूट जाएगा। मित्रों, पुनः वैभव जी और सुबोध जी को मेरा धन्यवाद, और आप इस तरह से हमारे साथ बने रहें, आप सभी का प्रेम आशीर्वाद मिलता रहे। जो कुछ डाउट है मुझे अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।